हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपके साथ भी और अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर रही हूँ अपनी संतोषी माता की स्टोरी। ठीक है कि संतोषी माता तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि संतोषी माता के व्रत कैसे किए जाते हैं और मतलब क्या क्या फ़ायदा होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा जो बेटा है ना, वो संतोषी माता की कृपा से ही हुआ है। मेरी पहली बेटी थी और बेटी के बाद में ना बहुत दिन बाद मतलब हम लोग कई साल तो हमने सोचा ही नहीं था। और फिर उसके बाद अगर मैं सोचा तो हमारा मतलब हो नहीं रहा था कुछ भी। तो फिर काफ़ी व्रत वगैरह भी पहले से मैंने किए हैं, साईं बाबा के भी करती थी और हस्बैंड भी करते थे। तो आपने ये व्रत कब से स्टार्ट किए थे? ये व्रत ना मुझे मतलब बताया था, जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, एक दो बार मिसकैरेज हो गया था। तो उसके बाद ना मैंने मतलब दवाई लेनी शुरू की। तो हमारे यहीं इसी यहाँ जो गांव है उसके पास में ही हसनपुर पड़ता है। तो वहाँ पे एक डॉक्टरनी है, नॉर्मल है, इतनी बड़ी डॉक्टरनी नहीं है वो। तो मैं वहाँ गई थी, तो नॉर्मली मैं लेने तो दवाई गई थी उनके पास में। कि उन्होंने मेरे को फिर बताया कि आप पूजा किस किस की मतलब करते हो, पूछा। तो मैंने बता दिया कि मैंने पूजा पाठ तो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप ना संतोषी माता के व्रत और करो। तो अगर कोई ऐसे बताता है भगवान के लिए तो फिर इग्नोर नहीं किया जाता। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप दवाई भी कंटिन्यू लो और उसके साथ साथ आप संतोषी माता का व्रत भी करो। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, संतोषी माता का व्रत एक ऐसी देवी है कि या तो 3 महीने या 1 साल, उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर 3 महीने में तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी या कम से कम मतलब 1 साल में तुम्हें उसके अंदर अंदर खुशखबरी मिल ही जाएगी। तो वहीं से मेरे मन में ऐसा हो गया था कि हाँ ठीक है, मैं व्रत करूँगी। और ये बात है ना मार्च की बात है, मार्च, ये तो मुझे याद नहीं है कौन सा है, लेकिन मार्च में मेरी मतलब लास्ट ईयर तबीयत ख़राब हुई थी और फिर मैं दवाई लेने गई थी। तो उनके एक हफ्ते के अंदर ही मैंने ना व्रत करना शुरू कर दिया था। मेरी दवाई भी चल रही थी। तो बस दवाई, और मैंने एक बात और नोटिस की, जब तक मैंने संतोषी माता के व्रत किए ना, मेरी कभी मतलब बीच में तबीयत ख़राब नहीं हुई, कभी मेरा व्रत ख़राब नहीं हुआ। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मेरे को सच में ही जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि 3 महीने या फिर 1 साल, तो जब मैं पूजा करने बैठती थी ना, सच में मेरे मतलब ऐसा लगता था, अंदर से वही बात निकल के आती थी कि बस माता रानी सुन लो सुन लो। मतलब ये था, बेटी तो थी लेकिन ये रहता है ना कि मतलब परिवार पूरा हो जाए, इस टाइप से। तो जैसे मतलब हम ऐसा करने बैठती थी ना, जब भी तो मन में वो बात आती थी। और मेरे साथ सच में ऐसा हुआ कि माता रानी ने मेरी 3 महीने के अंदर मुझे गुड न्यूज़ मिल गई थी। मुझे पता चल गया था कि हाँ मतलब सब कुछ ठीक है। मतलब मैंने टेस्ट किया तो पॉजिटिव था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हाँ माता रानी ने मेरा सुन लिया। तो व्रत तो मैंने उनके कहने पे ऐसे किया था। तो मतलब व्रत आपने कब से स्टार्ट किया था? व्रत मैंने उसमें मार्च में मेरी तबीयत खराब, अप्रैल से मैंने व्रत मतलब कैसे कैसे किया था? वो पूजा कैसे करते हैं उसकी? पूजा उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप मतलब ये नहीं कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, जितना तुमसे हो सके उतनी पूजा कर लो सिंपल तरीके से। तो सिंपल ही करती थी मैं। इसमें गुड़ चना रखते हैं संतोषी माता के आगे, जैसे पूजा करते हैं सुबह के टाइम आरती, और उनकी वो है क्या कहते हैं, संतोषी माता की मैं कथा ना फ़ोन में सुन लेती थी। ठीक है, आरती हो गई, संतोषी पूरे दिन खट्टा नहीं खाते फिर इसमें। और पूरे दिन क्या मतलब घर में भी परहेज करते हैं, नहीं कर सकते तो अपने आप तो कर ही सकते हैं कि हम लोग जैसे हम व्रत कर रहे हैं तो उसमें परहेज कर सकते हैं, इस टाइप से। हाँ, जैसे घर में बहुत से लोग नहीं मानते हैं खट्टा तो खाने कोई को। बात नहीं, वो तो देखो कहने का फ़र्ज़ है। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो हम अपने मन के जिम्मेदार हैं। मैं तो बोल देती थी संतोषी माता से कि माता रानी मैं तो कर ही रही हूँ। और हस्बैंड का ये रहता था कि जैसे बाहर जाते हैं, और करते थे वो भी, लेकिन मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर जाओ और थोड़ा बहुत खट्टा खट्टा तो खा ही लेते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब जो व्रत रखता था उसको नहीं खाना होता है। बाकी और की बस कोई- शाम को ऐसा कुछ नहीं है। मेरी दवाई चलती थी ना, तो मैं अपना दाल रोटी स्टार्टिंग की बता रही हूँ, जो चीज़ मैं खाती थी ना वही संतोषी माता को भोग लगाती थी और वही शाम को और खाना। उद्यापन कैसे करते हैं उसका? उद्यापन भी मैं बताती हूँ। मैंने जो व्रत किए थे ना, जिन्होंने मुझे व्रत बताया था डॉक्टर ने ना, उन्होंने ये कहा था कि व्रत तुम तब तक करना जब तक तुम्हारी गोद में वो फल ना दे दें। और एक बात और, उन्होंने फल खाने के लिए मना किया था कि हम फल मांग रहे हैं ना माता रानी से, तो फल नहीं खाना बिल्कुल भी। तो मैं कुछ नहीं खाती थी, सिर्फ चाय पीती थी ओके। उस टाइम भी। और बाद में तो फिर 3 महीने बाद मुझे गुड न्यूज़ मिली गई थी। प्रेगनेंसी टाइम में भी जब तक मुझसे रह गई, मैंने व्रत किए थे माता रानी के, और सिर्फ चाय पीती थी और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत अगर ले लिया तो प्रेगनेंसी में मखाने ले लेती थी और कुछ नहीं लेती थी। हाँ, आप लोग मतलब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को भी अगर करना है संतोषी माता के व्रत तो आप कर सकते हैं। माता रानी सबको मतलब जो वो मानते हैं ना वो ज़रूर मिल जाता है। मेरा परिवार पूरा हो गया, मेरा बेटा हो गया सच में, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और आज भी माता रानी का नाम मैं लेती हूँ, ज्ञापन भी मैंने कर दिया। तो कितनी अच्छी लग रही है। इसने खराब करवा दिया।